50 लाख रुपए चाहिए हमें, कंप्रोमाइज कर लो। बहुत से लोग नहीं करते हैं, कोई अब लिया नहीं पैसा तो दें क्यों, ठीक है ना। आत्मसम्मान जिनमें होता है वो कभी नहीं समझौता करते हैं, वो लड़ते हैं सच्चाई के लिए। फिर ये जो बात जाती है अगले पाले में चली जाती है, पुलिस आती है कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम नाम निकाल देंगे, आप वहां पर भी नहीं रखते हैं। फिर ये कोर्ट में चला जाता है मैटर, फाइनली जज आपको हताश कर देता है, नाम निकालने के बदले पैसे जाते ही जाते हैं। सच्चाई है, आप माने या नहीं माने, सबको पता ही है कि नाम निकालने के बदले बहुतों ने पैसे दिए हैं, देते भी हैं। तो लड़की को 40 लाख रुपए नहीं दिए, जज को 5 लाख रुपए चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो 35 लाख हम फायदे में रहे। ये सच्चाई है। और कानून ये कुछ नहीं है, सब गड़बड़ झाला बनाया गया है, जानबूझ कर बनाया गया है। रिश्वतखोरी होती है, जो जज को इनकम होती है वो 1-2 लाख रुपए पर डे एवरेज पड़ी जाती है ऐसे केसों के चक्कर में। तो जज जब भी हमें वरी करता है 498 के केसों में, कभी ये आदेश में नहीं देता अपने कि लड़की ने झूठ बोला। वो हमेशा यही कहता है कि आपके ऊपर जो इल्जाम थे वो साबित नहीं कर पाई लड़की, और उसको आपको वरी कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है आपके साथ, जो आपको न्याय नहीं मिला। आपको न्याय नहीं मिला, 5 साल 7 साल लड़ने के बाद भी आपको ये पूरा न्याय नहीं मिला। पूरा न्याय क्यों नहीं देता है कोर्ट? अगर वो अपने आदेश में ये लिख कर दे देता है कि लड़की ने झूठे एलिगेशन करे, तो आप मानहानि का दावा कर सकते हैं और न्यूज में खबर आएगी कि लड़की को 3 साल की जेल हुई या लड़की को 5 लाख या 10 लाख जुर्माना पड़ा। इसलिए जानबूझ के ऐसे वो आदेश कभी पारित नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी अगर वो ऐसा कोई भी आदेश अगर पारित कर दें तो न्यूज में खबर आएगी कि लड़की को 3 साल की जेल हो गई। उसमें होगा क्या, जब ये न्यूज सब समाज में जाएगी, लोग पढ़ेंगे, तो लड़कियां फ्रॉड केस या फर्जी केस करना बंद कर देंगी। इसलिए जानबूझ के ऐसे आदेश नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि जज का लगातार प्रॉफिट चलता रहता है। जज, पुलिस, वकील सबका धंधा चल रहा है, हम लोगों की प्रताड़ना हो ही रही है। तो जानबूझ कभी भी ऐसा आदेश आप देखेंगे, हमेशा 498 का केस जब भी आप जीतेंगे ना, तो सबूतों के अभाव में ही आपको बरी करा जाएगा। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि लड़की ने झूठ बोला और आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। ये कहकर कभी आपको न्याय नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात है कि हम कहाँ जिम्मेदार हैं? हम समाज का पार्ट है, आप, हम सब जो भी यहाँ पे प्रताड़ित हैं, और बहुत से हैं प्रताड़ित जो आए नहीं है, जिनमें इतना हौसला ही नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे। तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम कहाँ जिम्मेदार हैं? हम यहाँ पर जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों की शादियां किस एज में करते हैं? मोस्टली आज देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि के दौर में हम लोगों की जो शादी की उम्र है वो 30-32 साल की उम्र में हम शादियां कर रहे हैं। जबकि क्या है, सरकारी तरफ से एज 21 कर दी गई है। लड़कों की तो ऑलरेडी पहले थी, लड़कियों की अब कर दी गई है। लेकिन 21 साल की उम्र में कौन शादी कर रहा है? कोई नहीं करता। किसी को कलेक्टर बनाना है, किसी को डीएम बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को आईएएस, पीसीएस, सब कुछ यही चाह है। इसकी एज में क्या है, हमारी शादी की जिम्मेदार है। वो अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं, जब तक डीएम नहीं बनोगे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। क्या वो डीएम थे पहले जो उनकी शादी हुई, उनके पेरेंट्स ने शादी कराई? तो हमारा समाज खुद जिम्मेदार है। जब तक एज कर देते हैं कि बच्ची से बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हम डीएम से करेंगे, एसपी से करेंगे, तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं, लड़की 30 साल की हो जाती है। एक एज भी कोई मायने रखती है, समझे ना। लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देते। ये हमारी और आपकी और हम जैसे लोगों की गलतियां हैं, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। शादी एक्चुअल एज में नहीं करते, तब तक आज के दौर में आप समझ रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फैशन कितना हो जाता है। और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाएं जो उनका प्यार या उनका जो दिल है वो किसी एक के लिए समर्पित रहता है। अगर वो 21 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में किसी से दोस्ती, फ्रेंडशिप या बॉयफ्रेंड के इसमें पड़ गई, तो फिर वो उनका पति के प्रति वो मोह नहीं रह जाता, वो ममता, वो लगाव नहीं रह जाएगा। फिर केवल होगा फाइनेंशियली। आपका कब सिर्फ पैसा और ऑर्डर देख के शादी करी जाएगी, क्योंकि जो लड़की 4 या 6 बॉयफ्रेंड बना चुकी है उसके आपके प्रति कोई मोह और लगाव नहीं रहेगा। ये सच्चाई है, और उसी का खामियाजा ये जो कानून बना है इसके थ्रू उठाया जाता है आपका। तो एक्चुअल एज में आपको शादी भी करनी है। आपके यहाँ से जाएंगे, आप अपने ध्यान रखना, आपके घर में बहन है तो कम से कम, या किसी भी भाई है तो सही एज में शादी करें। 21 में शादी करें। 21 के बाद भी कैरियर बनाया जा सकता है। क्या आप सोचते हैं आपकी बहन या आपका भाई है जो 21 के बाद वो बदल जाएगा, दूसरे राह पर चला जाएगा? उसकी सही एज में शादी करने से नुकसान क्या है आपको? आपकी खुद की गलती, हमारी खुद की गलती है कि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और उनकी जो शादी की जो एज है उसको निकाल देते हैं, और यही कहीं ना कहीं आने वाले दुख का कारण बनता है आगे चल के। बनाकर थोड़े दिन मतलब कि महिला आयोग को मिसयूज कर रही है। बहुत सारे आयोग है हमारे देश में, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, महिला आयोग है,
क्या उनसे न्याय मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? झूठा तक न्याय मिल रहा है। क्या आप नहीं मानते SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? क्या नहीं मानते दुरुपयोग हो रहा है? केस नहीं होते क्या SC/ST के? नहीं, क्या दुरुपयोग नहीं हो रहा है? केस नहीं होते क्या वो? झूठे पैसे वो लेके केस लोग नहीं फर्जी लेते होते हैं? क्या? झूठे होते कई मामले ऐसे, अरे करोड़ों रुपए लेते हैं, साहब मकान बिकवा के ले लेते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, हमने तो ऐसे कह तो दिया। वकील साहब आप भी पीड़ित है इस केस से? मैं क्यों पीड़ित हूँ? और वकील तो ये नहीं को है। मतलब नहीं ना कि पीड़ा नहीं, आप सहयोग तो समर्थन- सारे आपने समझते सारे डॉक्टर AP सिंह बन जाएंगे। आपके समझते देश के सारे वकील AP सिंह बन जाएंगे। और अगर आज प्रधानमंत्री जी हमारे साथ आके खड़े हो जाएं तो आप इसका मतलब ये कह देंगे कि प्रधानमंत्री जी पीड़ित हैं। बहुत बढ़िया अच्छा बात है भाई। जो पीड़ित होता अच्छा वही सुनो, आना से क्या मोदी जी पीड़ित नहीं है? वेरी बताओ, क्या वो धर्म पत्नी को रख रहे हैं साथ में स्पोर्ट्स में? वो पीड़ित हैं, वो डरे बैठे हैं, वो कहते ना बाबा ना, तब मैं बन पाया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। वो भी तो पीड़ित हो सकती है पत्नी। आप जाइए उनकी महिला आयोग है ना उनके लिए, उनको बोलिए महिला आयोग का सहयोग लें। हो जाती नहीं है। महिला आयोग है ना उनके लिए। तो आज सिर्फ समर्थन देने आए सर हैं? हाँ, समर्थन देने आया और बिल्कुल समर्थन देने आया, बिल्कुल पूरी तरह से तन मन धन से हम इस संगठन के और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग के साथ हम समर्थन है। हमारी सिस्टर आई हुई है, हमारी पत्नी एडवोकेट है, हमारी माँ साथ देती है, हमारा बड़ा परिवार अच्छा है, आप संस्कृत काफी परिवार। समय से मांग कर रहे हैं। हाँ, काफी समय से मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हम इस बात को कर रहे हैं, महिलाओं के कानूनों का दुरुपयोग रोका तो जाए। सरकार से सिलसिले में कोई बातचीत हाँ, हुई है? सरकार से बात हो रही है, ज्ञापन दे रहे हैं, आज भी ज्ञापन दिया यहाँ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को मिलने के जी टाइम मिलेगा। और हम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जहाँ भी अवसर मिलता है हम बात को रखते हैं, वोट मानती है। अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, पहले तो सुनते नहीं थे, अब मुस्कुराने लगे हैं। अब और बड़ा, अब अटॉर्नी जनरल को बोलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट, मिस्टर अटॉर्नी जनरल AG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्शन लीजिए, रिपोर्ट दीजिए क्या हो रहा है इस पर। तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है ना। अब बहुत सी महिलाएं भी पतियों को खर्चे देने लगी हैं, बहुत सी महिलाएं भी अब अरेस्ट होने लगी हैं झूठे केसों में, अब बहुत सी महिलाएं भी जेल जाने लगी हैं। तो बदलाव आया, धीरे धीरे बदलाव आया।